हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो आज बीपीएससी टीआरई 3.0 की हम वो बात करेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी जानकारी जो आपको शिक्षक बनने की राह थोड़ा सा आसान कर देगी। तो चले प्रारंभ कर दें इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अब बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब पूरे के पूरे आंकड़े आ चुके हैं कि कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं, कितना कंपटीशन है। अब सभी को लग रहा है कि कंपटीशन कितना है। इसको बताने से पहले तो मैं थोड़ा सा हल्का कर दूं, ये बता दूं कि आपने बीपीएससी जो सिविल सर्विस का जो फॉर्म निकलता है उसके कंपटीशन का एक एवरेज बताता हूं तो आपको पता चलेगा। देखो, अगर मान लीजिए आप बीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर एक सीट के लिए लगभग लगभग 862 स्टूडेंट फाइट करते हैं। तो पहले बात तो अपने दिमाग से बहुत बात निकाल दो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपके जॉब में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। जो अच्छा पढ़ेगा, जो बेहतर पढ़ेगा, जो लगातार पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। आप केवल ये देखिए कि अगर बीपीएससी 3.0 में देखेंगे तो यहां पर एक सीट पर मात्र 6.62 यानी लगभग 7 मान लो तो 7 है। और यहां पे देख रहा सिविल सर्विस में एक सीट पर 862 है। तो थोड़ा सा तो कूल डाउन हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा पढ़ता है उसका बीपीएससी भी निकल जाता है, उसमें वो कलेक्टर भी बन जाता है। तो आप भी अगर अच्छा पढ़ोगे, बेहतर पढ़ोगे, रणनीति के हिसाब से पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, क्या छोड़ना है, ये अगर आपके पास जानकारी है तो आप निश्चित रूप से सेलेक्ट हो सकते हैं। बस आप भीड़ चाल न चलें जो सब चल रहे हैं। या तुम्हारी देखो, हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है पढ़ने की, अपना एक सबका पढ़ने का तरीका होता है। कोई रात में पढ़ पाता है, कोई दिन में पढ़ पाता है, कोई लगातार पढ़ पाता है, कोई दौड़ दौड़ के पढ़ता है, कोई चल चल के पढ़ रहा है, कोई लेट के पढ़ता है। सबका अपना अपना पैटर्न है पढ़ने का। इसीलिए आप किसी से तुलना न करें। आप अपनी शक्तियों को पहचानें कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं कब पढ़ सकता हूं, ठीक है, मैं कितना पढ़ सकता हूं, मैं कितना याद कर पाता हूं, मैं अपने माइंड पर कितना फोकस कर पाता हूं। उस पर ज्यादा फोकस करो। आप अपनी रणनीति तैयार करो। भेड़ चाल मत चलो कि जहां पर जब कभी होता है कि चलो किसी ने कह दिया, एक वीडियो भेज दिया, उसी वीडियो को देखे जा रहे हो। आप जो कर रहे हो वो काम आपने बंद कर दिया। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लेते, किसी ने कहा कि नहीं एनसीईआरटी मत पढ़ो यार, ये कर लो, तो आपने वो करना शुरू कर दिया। ये नहीं करना है। और एक बात बता रहा हूं, जिनका 7 से लेकर 9 तारीख के बीच में पेपर है वो अब कुछ भी ना पढ़ें। वो कुछ भी ना पढ़ें, ठीक है। कुछ भी ना पढ़ें का मतलब यह नहीं है कि आप किताब रख दो। इसका मतलब है कुछ नया ना पढ़ें। आपने जो कुछ पढ़ा है, जितने दिनों से आप पढ़ते आ रहे हो, बस उसे बार बार रिवीजन करें। और एक बात याद रखें, आने वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बीपीएससी ने जो सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन पूछ चुका है वो गलत नहीं होने चाहिए। पीवाईक्यू गलत नहीं होने चाहिए। और निश्चित रूप से बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नए प्रश्न अगर गलत हो रहे हैं तो नए प्रश्न सबके गलत होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे गलत होते हैं। सभी के प्रश्न नए गलत होते हैं। तो नए प्रश्न गलत हो रहे हैं तो फिर आप ज्यादा टेंशन न लें। रोजाना एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। एक मॉक टेस्ट आपको निश्चित रूप से रोज लगाना है। और बाकी अपने पूरे की पूरा जो सिलेबस है, जितना आपने पढ़ा है, उससे चक्रीय क्रम में लगातार उसको रिवीजन करते रहें, करते रहें, करते रहें। आइए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी मैं दे दूं कि यहां पर टोटल जगह कितनी है। अगर टोटल हम पदों की बात करें तो यहां पर पद है हमारे पास 87,709, ठीक है नहीं। और फॉर्म भरे गए हैं कितने, 5,81,305। अनुपात देखिए 6.62 का है, ठीक है। यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो भरे गए यहां पर 6 to 8 के लिए। मध्य को क्या कहते हैं, 6 to 8। यहां पे 19,000 के आसपास जगह है, लेकिन इसमें 2,13,940 फॉर्म भरे गए। इसमें अब ज्यादा फॉर्म भरने की एक वजह है। वजह क्या है वो थोड़ा सा समझ लो। वजह यह है कि इसमें डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और इसमें क्या हो सकते हैं, बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए यहां पर फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, ठीक है। जिन्होंने यहां फॉर्म भरे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहां भी फॉर्म भरे, जिन्होंने यहां भी फॉर्म भरे। तो आप इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये ज्यादा वो नहीं है। ये 5,81,000 की जगह अगर मैं इसको 4 लाख या 3 लाख कह दूं तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लाखों विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 इन तीनों जगह अप्लाई किया होगा। अब बात क्या आती है, बात आती है कि हम किस पर फोकस करें। तो सबसे ज्यादा
इस पर फोकस कीजिए जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहा है। पीजीटी करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत कम है, लो लेवल का कंपटीशन है। 2.77 ये कोई कंपटीशन नहीं है, एक सीट पर 3 कोई कंपटीशन नहीं है, 2.5 है अगर देखा जाए तो, ठीक है नहीं। इसमें सारे के सारे एग्जाम थोड़ी देने जाएंगे, इसमें सारे के सारे एग्जाम थोड़ी देंगे। यहाँ पे जगह भी खूब है, 22,373, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन कितने हुए, मात्र 61,986। इससे बिहार की एक दशा के बारे में हमें पता चलता है कि बिहार में पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की कितनी कम संख्या है और उनकी कितनी कम संख्या जिन्होंने बीएड भी कर रखा है। तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम यहां से पता कर सकते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। यहां पे देखो उच्च माध्यमिक में भी देखो तो यहां पर माध्यमिक में भी देखो तो भी यहां पर कोई इतना ज्यादा खास वो नहीं है। इसमें कितने 16,970 पद है, लेकिन इसमें भी 1,44,000 फॉर्म भरे, यानी यहां पर 9 के आसपास का क्या है, एक तरह से रेशियो बन रहा है, यानी एक सीट के लिए 9 लोग लड़ेंगे। सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि चलो इसकी लड़ाई होगी, इसकी लड़ाई 19,645 की, तो लड़ाई होने दो, 11 लोग हैं, ठीक है। और जब भी आपको लगा करे कि आपका रेशियो बड़ा खतरनाक है, तो जरा इस रेशियो को देख लिया करो, और आईएएस का रेशियो तो इससे भी ज्यादा बैठता है, ठीक है, वहां भी तो लोग सेलेक्ट होते हैं। तो आप सिर्फ पॉजिटिव रहें कि सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। अगर आपको 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप 1 to 5 पे ज्यादा फोकस करें, है ना। जो डीएलएड वाले हैं ना, वो सारे के सारे 1 to 5 पे ज्यादा फोकस करें, यहां पर नंबर आने के चांस आपके ज्यादा है, ठीक है। यहां पे 6 to 8 पर आपको पता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने यहां पे फॉर्म नहीं भरा है, यहां पे फॉर्म नहीं भरा है, वो 6 to 8 पे पूरा जान लगा दें। और जान लगाने के लिए सीधा बात है कि 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी आपका अच्छी से आनी चाहिए, 80 नंबर तो वहीं से आने हैं, ठीक है। तो उन पे ज्यादा फोकस करो। 80 में से अगर 60 नंबर आप कर पाओगे और इधर आप 40 में से अगर 20% भी कर पाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, इतना कोई वो नहीं है ना। तो यहां पे ध्यान रखो, इस पे ज्यादा फोकस करो। इस पे माध्यमिक वाले वो होंगे जिन्होंने यहाँ पे भी फॉर्म भर रखा होगा और यहाँ पर भी फॉर्म भर रखा होगा। तो ध्यान रखो कि अगर माध्यमिक पे अगर आपका नंबर आता है तो आपकी सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है और आप टीजीटी कहलाते हो, टीजीटी टीचर, समझ में आया कि नहीं, तो वहां पे हो जाते, तो आप इस पे भी फोकस करें, ओके। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी चीज मुझसे जानकारी चाहिए तो आप मुझसे सीधे सीधे SST विद राजराणा टेलीग्राम पे जुड़ जाए। वहां पर मैं आपको बहुत सारी बातें बताता रहता हूं। अगर कभी मोटिवेशन की भी कमी हो तो आप तुरंत आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर आज मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप सीधे मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक और खबर है जो यहीं पर मैं दे देता हूं कि STET यानी जो STET जो चल रहा था उसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो उसके आवेदन को या जो इसके फॉर्म भरे जा रहे थे उसको रीओपन कर दिया गया है कि और भी सारे स्टूडेंट हैं उसमें अप्लाई कर पाए, है ना। तो अब 1 फरवरी तक यहां पर फॉर्म भरे जा सकते हैं, स्टेट का भी डेट एक्सटेंड कर दी है। तो चलिए, यही हमारे पास जानकारी थी। आप बिल्कुल भी निश्चिंत फील करें अपने आप को, पढ़ने के बीच बीच में थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करें और अच्छे से पढ़ें। बस मेरी प्रार्थनाएं, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आपका निश्चित रूप से नंबर आएगा बढ़िया तरह से। बस अपने माइंड को इस समय पर कंट्रोल रखो। देखो यही समय है, ये समय आप थोड़ा सा इधर उधर अगर हो गए ना तो फिर इधर उधर हो जाओगे। आप पूरा के पूरा 100% अपने आप पे फोकस रखें, वो ज्यादा जरूरी है, यही ज्यादा जरूरी है, ओके। तो चलिए, तो फिर हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं राज राणा और आप सब हैं बिहार के भावी शिक्षक। धन्यवाद।